चलो बताओ भाई क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसी काम को एक घर क्या 40 दिन में रंग सकता है। देखो ए का दिया है 40, बी का कितना दिया हुआ है 60। सी की सहायता से केवल 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों आ जा रहे हैं और ये कितना आ जा रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। एलसीएम उठा लेते हैं, कितना आ जाएगा इसका 120, 40 से 3 बार में आ जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। आपको सी का फाइंड करना है ना, सी का निकालना है। तो बताओ ए और बी कितना हो रहा है 5 और ए बी सी तीनों मिलकर कितना हो रहा है 6, तो सी का कितना निकलेगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा 120 दिन। चलो बताओ बताओ क्या आएगा। थर्टी देखो मम्मी है ना, ठीक है 75 केक बनाती है कितने घंटे में 15 घंटे में। तो एक के मतलब 1 घंटे में कितना बनाएगी 5 आएगा कि नहीं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो मतलब क्या होता है 120 केक बनाते हैं कितने घंटे में 20 घंटे में। तो देखो 120 बनाते हैं 20 घंटे में, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बनाएंगे 6। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अकेले 5 1 घंटे में 5 बना ले रही है और ये यहाँ पे दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना बना ले रही है 6। तो यहाँ पे जो उसकी बहन है ना, तो वो अकेले 1 घंटे में कितना बनाएगी 6 माइनस 5 कितना आएगा 1। तो कितने घंटे का पूछ रहा है 30 घंटे का। 1 घंटे में 1 बनाएगी तो 30 घंटे में कितना हो जाएगा 30 × 1 करेंगे तो 30 बनाएगी। देखो ये इसके अकेले का है, इसकी जो मदर है ये अकेले है 5 बनाती है 1 घंटे में। और जब उसकी बहन आ जाती है तो यानी दोनों मिलकर आप बोल सकते हो ये दोनों मिलकर कितना बना लेती हैं 6। ठीक है, देखो m की वैल्यू आपको पता है 5, b की वैल्यू आपको निकलेगी 1, मतलब 1 घंटे में वो 1 बनाएगी। कितने घंटे का पूछ रहे हैं 30 घंटे का पूछ रहे हैं। 1 घंटे में 1 तो 30 घंटे में 30। चलो बोलो। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा।
कितना आएगा? 12 दिन आ रहा है। देखो A प्लस B मिलकर काम को 24 दिन में ख़त्म करते हैं। A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। दोनों के एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी ये क्या हुआ? 1 और ये क्या हुआ? 3। अब देखो A और B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1। तो यहाँ पे A B C तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 3। तो बताओ C अकेले कितना करता होगा? 2। तो यानी आपको निकालना है टोटल वर्क 24 है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन। चलो आगे देखो, बताओ, बनाओ भाई। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? बताओ भाई कितना आ रहा है? 16 आ रहा है इसका। देखो A प्लस B मिलकर काम को कर रहे हैं 36 दिन में। B प्लस C मिलकर काम को कब कर रहे हैं? 24 दिन में। और C प्लस A मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। 36 दूनी 72, 24 तिक 72, 18 चौक 72। ठीक है। अब इनको देखो, यहाँ पे ये डबल है, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल बताओ कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9। यानी यहाँ आपको A प्लस B प्लस C तीनों का निकालना है। 9 बाई क्या हो जाएगा? 2। आपको क्या है? तीनों का निकालना है। टोटल वर्क आपके पास कितना है? 72 है। 9 बाई 2 यहाँ पे करोगे, 9 दूनी 9 8 72, मतलब 8 दूनी 16। 16 दिन में काम कंप्लीट होगा। चलो आगे। X अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा Y अकेले उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितना आएगा? 4। देखो X काम को कर रहा है 12 दिन में, Y काम को कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। दोनों के एलसीएम ले लिए, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। दोनों को मिलके पूछा है, यानी X प्लस वाई एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। काम आपके पास 12 है तो कितना दिन लगेगा? इसे 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बताओ भाई। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर काम को 24 दिन में कर सकते हैं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? कितना आएगा? 48। देखो किसका बोल रहा है? गणेश, राम और सोहन। ऐसा कर लेते हैं, गणेश, राम और सोहन ये कितने दिन में काम को? 16 दिन में। इसके बाद कौन कौन है? गणेश और राम ये काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं? 24 दिन में। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा इसका? 48 आएगा क्या? 48।
16 3 48 और ये क्या आ जाएगा 24 दूनी 48। अब देखो गणेश और राम मिलकर काम को दो मतलब एक काम को एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। तो सोहन कितना करता होगा 1 करता होगा भाई। ये इनकी वैल्यू 2 है और ये 1, तभी मिलकर कितना आएगा 3 आएगा। तो यानी यहाँ से क्या करेंगे 48/1 करेंगे तो कितना दिन लगेगा 48 48 दिन। ठीक है। चलो आगे। बताओ भाई। क्या आएगा 3 आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। कहाँ डबल काम कर रहा है, काम डबल नहीं है। मतलब जितने दिन में उनके दोनों बेटे काम करते हैं मिलकर उतने दिन में वो अकेले काम कर लेता है। ठीक है। यानी यहाँ पे देखो उसका पहला बेटा क्या है, मैं ए मान लेता हूँ। पहला बेटा काम कितने दिन में कर लेता है 3 दिन में, और दूसरा बेटा बी है ये काम को कितने दिन में कर लेता है 6 दिन में। यानी दोनों का एक साथ जब काम निकालोगे तो एलसीएम 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। 6/3 करेंगे तो कितना दिन लगेगा इन्हें 2 दिन। यानी 2 दिन ये आया इन दोनों बेटों का एक साथ काम करने का। उतने ही काम को उतने मतलब उसका पिता भी उनका पिता भी उतना ही समय लेता है। उनका पिता हमसे मान लेते हैं, ये भी कितने दिन में करेगा 2 दिन में काम को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। चलो बताओ भाई। x और y मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि y अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो x अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा बताओ भाई। तो x अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितना आएगा 20 आ रहा है। देखो x + y दोनों का दिया हुआ है 12 दिन, y का अकेले कितना दिया है 30 दिन। एलसीएम बताओ कितना आएगा 60। 12 पंचे 60, 20 और 30 दूनी 60। x और y दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, y अकेले कितना कर रहा है 2 कर रहा है। तो x कितना करता होगा 3 करता होगा, है ना। 3 और 2 मिलके तभी तो 5 आएगा। यानी टोटल वर्क 60 है, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन में काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। x अकेले 20 दिन में काम करेगा। चलो आगे बताओ भाई, बोलो। देखो a + b मिलकर काम को कर रहे हैं 6 दिन में।
जबकि ए अकेले उस काम को कर रहा है 9 दिन में। तो आपसे पूछा है बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 18। 6 तिरको 18 और 9 दूनी 18। ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है, और जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो बी कितना करता होगा एक दिन में, 1 काम करता होगा। टोटल काम 18 है, एक दिन में 1 काम, तो 18 दिन लगेंगे इसे। चलो अभी एकदम आसान आसान से है ना, मज़ा नहीं आ रहा इनमें अभी। हाँ ये ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है बताओ। ये क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है। आया किसी का? ठीक है, सही है। बाकी लोग क्या लगता है बनेगा? आ गया है कि ऐसे? आ गया। बताओ कैसे आया, आप बताओ कैसे आया। जो ए जो पूरा काम को 18 दिन में कर रहा है, फिर ए ने क्या किया 12 दिन काम किया और शेष काम फिर बी ने किया 8 दिन में। मतलब कि 6 दिन का काम था ए का, उसने 8 दिन में किया। तो ये 12 जो इसने किया ए ने, तो ये हो गया 16, 8 दिन 16, ये 8 घंटे और 8 दिन और 24 हो गया। ये क्या लॉजिक है? ये क्या है? आपको कैसे आया? आपने बनाया ना अब पीछे। 12 और 8 का एलसीएम कैसे लोगे? बारह दिन में काम करता नहीं हो, 12 दिन काम करता है। और बी 8 दिन काम करता है, वो 8 दिन में पूरा काम नहीं करता है, वो सिर्फ बचा हुआ काम को 8 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आपने कैसे बनाया? सर एक काम को 18 दिन में करता है, मतलब टोटल काम हम 18 मान लेते हैं और उसने 12 दिन काम किया, तो 18 में से 12 गया, जो 6 काम है ना, मतलब 6 काम वो 8 दिन में करेगा बी में। बचा हुआ काम 18 काम था, उसमें 12 दिन उसने काम कर दिया, बचा 6 काम वो 8 दिन में कंप्लीट करेगा बी। तो एक दिन का काम उसका निकल गया 6/8 और टोटल काम बी बोल रहा है, मतलब 18 काम वो कितने दिन में, तो 18 टोटल काम था और 22 उसका एक दिन का काम निकला था बी का, करने से 24 आवर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझो, क्योंकि अभी क्या है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई काम को छोड़ के जाएगा, कोई काम में बीच में आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए जो है एक काम को कितने दिन में कर लेता है? 18 दिन में कर लेता है। तो आप मुझे ये बता दो कि अगर ये काम को 18 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/18 करता होगा कि नहीं? उसने कितने दिन काम किया है? 12 दिन। अगर एक दिन में इतना काम करेगा तो 12 दिन में हम इसका काम निकाल लेते हैं। तो बताओ 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इतने पार्ट काम उसने कंप्लीट कर दिया। किया कि नहीं? हमारे पास जब काम रहता है, एक काम रहता है,
तो ये बताओ इतना काम हो गया है, जो शेष आपका बचा हुआ है उसको कौन करने वाला है? बी करने वाला है। शेष आपका बचेगा कितना? 1 माइनस 2/3, यानी कितना बचेगा? 1/3। 1/3 काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है, यानी 1/3 को काम ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 8 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 24 दिन में। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ का क्वेश्चन कहाँ डाल दिए यार? ये क्वेश्चन महिला पुरुष वाला यहाँ कहाँ डाल दिए? कितना आया? 3:4। 3:4 गलत है। तीन अनुपाते चार ही बता रहे हो ना? हाँ गलत है, 3:4 नहीं है। बताओ आंसर नहीं यार, इसके लिखते जाना साथ में। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? बताओ भाई कौन लिखेगा? है कोई? ट्रेन वाले कहाँ है आंसर? किसको? कब? हमें वो चाहिए है ना। और कौन था आपका? नावधारा कौन कर रहा था? किसको बोले थे? किसी को तो बोले थे ना। इनको ही बोले थे ना। नावधारा का आप बना के देना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 सही है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे क्या बोल रहा है कि 20 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं। देखो यहाँ पे 20 महिलाएं हैं, काम कितने दिन में कर सकती हैं? 16 दिन में। तो टोटल आपके पास यहाँ कर देखोगे तो काम ये कितना हो जाएगा? मतलब 16 दूनी 32, 320। ये क्या आया? महिला का आया कि नहीं? वही आगे क्या बोल रहा है कि 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यानी जब आप यहाँ पे मेल का निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कितना है? 15 दिन में कितने पुरुष है? 16। तो बताओ ये कितना हो जाएगा अगर देखोगे? 16 पंचे 80, 240। ठीक है। तो ये आपका टोटल, ये इनको मान लेते हैं कि ये इनको टोटल दिन लगता है और इनको ये टोटल दिन लगता है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि एक पुरुष का पूछ रहा है, या ये सभी का निकल के आया है। एक का निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/320 और ये क्या हो जाएगा? 1/240। इन दोनों का रेशियो बना दो बस। ठीक है। अनुपात बनाओगे तो 1/320 अनुपाते क्या हो जाएगा? 1/240। इसका अनुपात निकाल लो, आपको निकल के आ जाएगा। हाँ तो पहले वो हो जाएगा, बाद में वो हो जाएगा। 4:3 आ रहा है, 3:4 नहीं आ रहा है। ठीक है, 4:3 आ रहा है, 3:4 नहीं आ रहा।
एक पुरुष और एक महिला का पूछ रहा है, पुरुष वाला पहले करो कि महिला वाला बाद में? ठीक है, तो यानी यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हो, देखो ये क्या है, 240 आप पहले लिख दो और इसके बाद 320 आप बाद में लिख दो। ठीक है, कटेगा क्या ये किसी से? हाँ, नहीं, पहले 320 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 240 आएगा, क्योंकि 1/20 1/240 पहले रहेगा। इसको जब काटोगे तो किससे कटोगे? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 3 24, यानी 4 अनुपात क्या आएगा, 3। टोटल कितना दिन, मतलब ये टोटल आप वर्क की बात करोगे, ये टोटल वर्क 20 × 15, 20 महिलाएं 15 दिन में काम खत्म कर सकती, मतलब उनके पास टोटल कितना वर्क है करने के लिए। ये वर्क बोल सकते हो या दिन बोल सकते हो समझने के लिए कि इतना काम था करने के लिए, उनको इतना काम था करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम हुआ, इतना काम हुआ, ये काम आया। अब इसके बाद क्षमता आप निकाल सकते हो उल्टा करके। चलो आगे। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? मेरे हिसाब से 20 आना चाहिए, क्योंकि 30 20 12 बनता है। रिपीट हो गया क्या है ना? बारह इसका 20 इसका निकल के आएगा। हाँ देखो ये क्वेश्चन ठीक है। ये जो आधा, ये जो क्या होते हैं ना, बचे हुए काम ये वगैरह वगैरह करके आते हैं, यही टाइप के क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं कि इतना काम ये करके चला गया, इतना काम ये आके करेगा, है ना। इनको जब तक आप समझोगे नहीं तब तक नहीं होगा। आपको नींद आ रही है, समझ रहे हो, क्लास में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आपका। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में करेंगे? बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? पहला ऑप्शन है 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन और 60 दिन। 15। हाँ ठीक है, 15। देखो ऐसा समझ लो, सिंपल सा है। एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति वो दिया हुआ है। मैं अगर इसको मान लेता हूँ ए, ये जो काम क्या है, कितना काम करता है? आधा। आधा मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 काम को बताओ कितने दिन में कर लेता है? ये 30 दिन में। तो जब ये पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये बताओ, अगर आधा काम ये करके गया तो आधा काम कौन करेगा? बी करेगा। और ये इसको कितने दिन में कंप्लीट करता है? ये 10 दिन में। तो ये बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। आएगा कि नहीं आएगा? अब दोनों को मिल के पूछा है, ये काम को 60 दिन में कर लेता है, ये काम को 20 दिन में कर लेता है। एलसीएम कितना आ गया? 60। 1 आया, 3 आया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे देखें। ये क्या है? इस टाइप का भी बनाए थे ना, बना दो। छुटकी है, बटकी है, बनाओ भाई।
छुटकी 15 घंटे में 30 केक बनाती है, तो 1 घंटे में बताओ कितना बनाएगी? 2 केक बनाएगी। और छुटकी बड़की दोनों मिल के 30 घंटे में 90 केक बनाती हैं, कितने घंटे में? 30। तो 1 घंटे में कितना बनाएंगी? 3। अब किसका पूछ रहा है? बड़की का पूछ रहा है। छुटकी 2 बना रही, बड़की कितना बनाएगी? 1। 10 गुणे 1 करोगे तो क्या आएगा? 10। चलो आगे बताओ। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। सात बटे 18। कितना आ रहा है? पढ़ चुके हो ना आप लोग टाइम एंड वर्क, पहले वाले जो पुराने स्टूडेंट हैं? तो बनाओ ना भाई। कौन से तरीके से बताओ जरा, हमें भी सिखा दो। ग्यारह बटे 18 आ रहा है। आपको कितना आ रहा है? 7 बटे 18। और किसी का नहीं पता है? चलो देखो। हाँ, राहुल जो है काम को 18 दिन में कर सकता है, जबकि सोनू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पे देखो राहुल हो गया। राहुल काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में कर सकता है। और जबकि यहाँ पे सोनू जो है काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। अब ये बताओ, पहले आप यहाँ पे निकाल लो टोटल वर्क कितना है। बताओ टोटल वर्क 90 है क्या? 18 से करोगे तो कितना? 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90। हुआ कि नहीं? अब मुझे ये बता दो, जब ये राहुल और सोनू एक साथ मिल जाएंगे और एक दिन में बताओ कितना काम कर लेंगे ये? यानी 11। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं। अब ये बताओ, एक दिन में 11 काम होता है तो 5 दिन में कितना होगा? 55। होगा कि नहीं होगा? यानी 5 दिन में काम निकालोगे तो 5 दिन में काम आएगा आपके पास 55। तो ये बताओ 90 काम है, 90 में से 55 कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है? 45। बचा है कि नहीं बचा है? अब बताओ इसको निकालोगे तो क्या आएगा? क्या? 35 काम बच जाए। अच्छा हाँ, अरे मैं 100 में से माइनस कर दिया। हाँ ठीक है। ये बताओ 90 में से 55 घटाओगे तो क्या आएगा? 35। 35 बटे टोटल वर्क आपके पास कितना है? 90। 5 से काटोगे तो क्या आएगा? 7। और 5 से काटोगे तो क्या आएगा? 18। 7 बटे 18 बचा हुआ काम है। चलो आगे। बताओ भाई। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग किया। पंकज ने बचा 1/2 काम कर रहा है, वो कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है ना?
तो ये बताओ एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। दूसरा क्या है? साइन 8, बचा काम को 6 दिन में करता है, बचा कितना बचेगा? 1/2 ही तो बचेगा ना। ये काम को कर रहा है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। देखो पंकज काम कर रहा है 24 दिन में पूरा काम, और जबकि साइनाथ कब कर रहा है? 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24, 1 आएगा, 2 आएगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेगा इन्हें? 8 दिन। चलो ये बनाओ। कितना आ रहा है? बत्तीस। आ गया? अरे यार बनाओ, जल्दी बनाओ। पीछे वाले को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लड़कियां तो और भी नहीं कर रही हैं, शांत बैठी हैं बस। नहीं आया? अरे बड़ा भारी प्रॉब्लम आ गया यार, कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे प्रदीप जो है 14 दिन में एक काम का 1/4 काम करता है, यानी प्रदीप जो है 1/4 काम करता है 14 दिन में। तो ज़रा ये बता दो कि पूरा काम कितने दिन में करेगा? 56 दिन। ठीक है, अब ज़रा ये बताओ, अगर 1/4 प्रदीप कर लिया है तो दूसरा कौन है? साकिब। ये कितना काम करेगा? 3/4 करेगा कि नहीं करेगा? तो साकिब जो है यानी 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है? 56 दिन। तो एक काम को बताओ कितने दिन में करेगा? 56 × 4/3 आएगा कि नहीं? कट पिट रहा है क्या ये? नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक काम करो, यहाँ से आप एक काम करोगे, इसका आया 56 दिन, इसका आया है, ये इंटू मत करो। ये क्या है? 56 दिन में ये काम कर लेता है, ये कितने दिन में? 56 × 4/3। अब इसका ले लोगे एलसीएम। एलसीएम लेना आता है? फ्रैक्शन का एलसीएम लोगे ना, तो क्या करोगे? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 56 × 4, और नीचे का एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, इसको जब इसमें डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 आएगा। और इसको जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 3 का इंटू करोगे तो क्या होगा? 3 आएगा। ठीक है, अब बताओ, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 × 8 = 56, 800 को कितना आया? 32 दिन। क्लास अटेंड नहीं करे हो? हाँ, ओह देखो
इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 3/4, यहाँ पे दिया है 5/6, यहाँ पे दिया है 7/8 कर लेते। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ मान लो निकालना है, ठीक है। या अगर मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 12/5, मैंने यहाँ पे दिया 24/7 और मैंने यहाँ पे दिया 8/9 और इसका आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन में है, तो जब भी आपको फ्रैक्शन मतलब a/b अगर आ रहा है ना फ्रैक्शन के रूप में, तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ध्यान देना, अगर आपको क्या निकालना हो, एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जैसे क्या होता है ना, a/b आया ना, ये हमारे फ्रैक्शन बनी, तो ऊपर वाली संख्याओं को देखो, एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर जितनी भी संख्या रहेंगी तो एलसीएम रहेगा और नीचे वाली संख्याओं का क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा, ठीक है। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है, मान लो कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है a/b का, तो यानी क्या हो जाएगा, ऊपर का एचसीएफ आएगा और नीचे का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। देखो अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो इसका मैं एलसीएम क्या आएगा बताओ, 24, और नीचे का एचसीएफ बताओ क्या आएगा, 1। भाई सब प्राइम नंबर दिए, एक दूसरे से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, सब 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ये आएगा। इसका अगर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, तो बताओ इसका एचसीएफ निकालोगे, 3, 5, 7 तो प्राइम नंबर है, तो मतलब एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा, और नीचे का क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा आपके पास, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ ये हो गया और इसका एलसीएम ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, ये एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है, ठीक है। आगे बढ़ें।